नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स के हेल्थ सेगमेंट प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है थायराइड और इस विषय पे हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं बीएचयू आयुर्वेद मेडिसिन के प्रोफेसर जेपी सिंह सर। सर, स्वागत है आपका काशी टाइम्स में। धन्यवाद दीपक जी। सर, आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर सामने आ रही है कि लोगों को थायराइड हो जा रहा है और उनको उसका सिम्टम्स कहीं न कहीं पता भी नहीं लोगों को चल पा रहा है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और देर से लोगों को पता चल रहा है कि उन्हें ये बीमारी है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थायराइड जो है 2 टाइप के होते हैं। एक टीएसएच का लेवल बढ़ जाता है और इस एक में T3, T4 का लेवल बढ़ता है। तो एक को हम हाइपो कहते हैं, जिसमें टीएसएच का लेवल बढ़ता है, उसको हाइपो कहते हैं, हाइपोथायरायडिज़्म। तो पहले हम हाइपोथायरायडिज़्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइपोथायरायडिज़्म ही में कॉमन है, जो हमारे यहाँ सब जगह पाया जाता है, उसमें हाइपोथायरायडिज़्म कॉमन है, जिसको हम लोग थायराइड जनरली थायराइड बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी-कभी फीमेल में अधिक महिलाओं में अधिक कॉमन है। तो उसमें क्या होता है कि मेंसेस सही से नहीं आएँगे, हेयर फॉल हो सकते हैं, वेट बढ़ सकता है और ग्रेजुअली धीरे-धीरे जब वेट बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि कोई सिम्पटम्स नहीं। जब वही हार्ट का इन्वॉल्वमेंट या धड़कनें बढ़ जाना या बहुत अधिक ओबेसिटी हो जाना, तब वो लोग हॉस्पिटल आते हैं कि थायराइड हमें कोई प्रॉब्लम है, या बाल बहुत अधिक गिरने लगना, या टंग मोटी होना, या होर्सने मतलब आवाज़ का मोटा हो जाना। तब पेशेंट सोचता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है। तब आते हैं तो डॉक्टर चेक कराते हैं, तो उसमें थायराइड पता चला कि इसको हाइपोथायरायडिज़्म है, टीएसएच बहुत बढ़ा हुआ है। तो उसके अनुसार मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन कुछ जैसे बॉर्डर लाइन है, जैसे 6 से 12 के बीच में रहेगा तो हो सकता है कि कभी-कभी पेशेंट को चक्कर आ सकता है, या लगेगा कि वीकनेस है, शाम को वीकनेस लग रहा है। तो भी हम लोग एक बार पेशेंट को ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, कमज़ोरी लग रही है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, थकान जल्दी हो जा रहा है। ये भी थायराइड के लक्षण हैं। तो पेशेंट कुछ अवॉइड कर देते हैं कि हो सकता है खाना-पीना नहीं है, या अपने से विटामिन की दवाएँ मल्टीविटामिन लेकर खाने लगते हैं कि विटामिन की कमी है, इसलिए कारण से कमज़ोरी है, या हीमोग्लोबिन कमी है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान भी थायराइड का अप डाउन होना बहुत से सामान्य इस समय हो गया है। और ये महिलाओं में ही अधिक पाया जाता है। पुरुष है, पुरुष प्रजाति में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम कम है, लेकिन महिलाओं में 4 से 5 टाइम्स ज़्यादा है हाइपोथायराइडिज्म वाली प्रॉब्लम। तो उसमें सबसे अधिक महिलाओं में माहवारी का रुक जाना, या डिले डिले आना, बाल गिरना और वज़न बढ़ना, कभी-कभी घबराहट होना, या पसीना होना, भूख अधिक लगना, ये है। और वज़न मेन है कि महिलाएँ हैं वो वज़न को ही लेकर परेशान रहती हैं। जब वज़न बढ़ता है तो डॉक्टर के पास आती हैं, तो उस समय काफ़ी अधिक बढ़ बढ़ जाता है, तभी वज़न बढ़ना शुरू होता है। तो इसका जो उपचार है आयुर्वेद में, तरह-तरह से स्टेज बाय स्टेज है। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक बढ़ गया है तो उसमें आएँगे तो फिर आयुर्वेद में भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ स्टार्टिंग में यदि पेशेंट आ गया कि भूख बहुत नहीं लग रही, या भूख बहुत अधिक लग, तो उसमें हम लोग अग्नि की चिकित्सा करते हैं। पेट की अग्नि, मतलब जो हमारी बायोलॉजिकल फायर, उसकी चिकित्सा। तो उसमें हम लोग पिपली वर्धमान रसायन देते हैं, और चित्रकादि बटी है। इसके अलावा कचनार का योग आते हैं, जैसे कचनार गुगलू है, कचनार की छाल का भी योग आता है, तो उसको देते हैं। फिर यष्टि मधु और स्फटिका का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसमें। मुलेठी जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, स्फटिका मतलब फिटकरी। दोनों को हम लोग जैसे मुलेठी 3 ग्राम और स्फटिका 500 मिलीग्राम की डोज़ में हम देंगे, तो थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। हाइपोथायरायडिज़्म जिसमें वज़न बढ़ता है और जी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है। इसके अलावा हम लोग अमृत भल्ला तक भी दे सकते हैं इसमें। पिपली वर्धमान रसायन है, कुछ योगेंद्र कुछ रस औषधियाँ हैं जो हम लोग देते हैं। गलकंड माला रस है, वो भी हम लोग देते हैं इसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा पेशेंट को फिर आगे देखते हैं कि और क्या-क्या उसको परेशानी हो गई है। यदि बहुत अधिक एडवांस स्टेज में पहुँच चुका है, जिसमें जैसे आप पेशेंट का 60 किलो वज़न है और उसके बाद उसका वज़न बढ़कर 120 केजी या 110 केजी हो गया, तो बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। तो इसमें तो हमको डायरेक्ट सप्लीमेंट थायराइड का ही देना पड़ेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन देते हैं, डायरेक्ट वही देना पड़ता है। तो तब जाकर वो कंट्रोल होता है। एक बियॉन्ड द लिमिट जाएगा तो फिर एलोपैथिक में ही देना है, और वो भी हायर डोज़ में, तब जाकर कंट्रोल होता है।
उसके अलावा हम लोग के यहाँ कुछ नस्य मतलब नाक में जो दवा डालते हैं उससे भी थायराइड बहुत अच्छा कंट्रोल, जैसे तेल है, अमृता तेल है या अमृतादि तेल का नस्य देने से भी थायराइड बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो हम लोग नाक में दवा भी डाल सकते हैं, जो लोग सोचते हैं कि थायराइड से नाक की दवा, लेकिन हमारा जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, मतलब गर्दन से ऊपर जितने रोग हैं, और थायराइड का स्थान जो है गर्दन में ही है, गले में ही है, तो उसमें अमृतादि तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका क्षीरबला तेल का भी हम लोग नस्य दे सकते हैं। फिर दूसरा आता है हाइपरथायरिज्म, जो हम बताएँ कि T3 और TSH का मात्रा बढ़ता है, तो उसमें पेशेंट लीन थिन दुबला-पतला हो जाएगा, फिर आँखें बाहर आ जाएँगी, घबराहट हो जाएगा, हार्ट का इन्वॉल्व उसमें भी होता है। तो उसके लिए भी हम लोग को अलग ट्रीटमेंट सोचना पड़ता है। तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि जहर-मोहरा पिष्टी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं। जैसे जहर-मोहरा पिष्टी है, या लहसुन को दूध में पका के दीजिए, शोथ शार्दुल रस है, और ये कंस हरितकी एक आता है, उसका भी रिजल्ट हाइपरथायराइडिज्म में बहुत अच्छा है। तो हम लोग ये चिकित्सा करते हैं। इसके अलावा यदि स्टार्टिंग में पेशेंट आता है, तब बहुत अच्छा रिजल्ट है, केवल मुलेठी का पाउडर और स्फटिका दे दीजिए हाइपो के लिए, तो उतने में क्योर हो जाता है। मतलब जैसे कि आपके कहने का ये मतलब है कि जो आप दुबले-पतले इंसान की बात की आप टीएसएच में, उसको लोग आम बोलचाल की भाषा में सूखने वाला थायराइड के नाम से लोग जानते हैं। और सर इस पे एक आप गौर ज़रूर कीजिएगा, बातों को लोगों को बताइएगा कि गर्दन के किस हिस्से में थायराइड होती है और क्या समस्या की वजह से ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं? गर्दन के तो जो ये पार्ट है, यहाँ थायराइड होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये स्वेलिंग हो तभी हम हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट मानेंगे। ज़रूरी नहीं कि सूजन हो तभी। नहीं तो हम लोग इसमें चेक करना है, तो यदि सूजन है तो हम लोग कहते हैं कुछ निगलो, मतलब कुछ नहीं तो कुल निगलने का वो करना है, तो उसमें सूजन होगी तो आपको ये दिखेगी ऊपर-नीचे होते हुए। तो बहुत जनरली रेयर पेशेंट में पाया जाता है। लेकिन केवल इस सिम्पटम्स के बेसिस पे ही और लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही ये ट्रीटमेंट चलता है। और जो आप सूखने वाला कह रहे हैं, वो हाइपरथायराइडिज्म है। वो सूखने वाला ही थायराइड बोलते हैं। तो उसमें भी ट्रीटमेंट है, जो बताया इससे पहले जी, जी। कि लहसुन छिरपाक दे दीजिए, सो साल्दो योग दे दीजिए, कंस हरितकी दे दीजिए, तो वो अच्छा काम करता है उसमें। थायराइड में सर एक समस्या अब आम हो जाती है कि लोगों को चलने में काफ़ी साँस फूलने लगता है या फिर लोग चलने से काफ़ी परहेज़ भी करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं उनको साँस से जुड़ी तो नई बीमारियाँ हो गई। तो क्या थायराइड के लंबे समय तक लक्षण अगर नहीं पता चलते हैं तो साँस के बीमारी में भी परिवर्तन हो सकता है? साँस की बीमारी में तो नहीं होता है, वो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट के कारण से उसके उससे रिलेटेड चीज़ें, मतलब हृदय इन्वॉल्व हो जाता है, उसके कारण से साँस फूल सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है। लेकिन जो आप साँस फूलने वाली प्रॉब्लम है, वो वज़न मैक्सिमम पेशेंट्स में वज़न बढ़ने के कारण से होता है। जब वज़न एक पेशेंट का 60 किलो है, 75 किलो हो गया, चलने में परेशानी होगी, जी। वो परेशानी है पेशेंट की, हमको चलने में साँस फूल रहा है। अदरवाइज़ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट इतना जल्दी नहीं होता है। डॉक्टर साहब थायराइड से जुड़ी कौन-कौन से ऐसे इलाज हैं और कौन-कौन से ऐसी जाँचें हैं जिसको कराया जा सके और इंसान उसको रेगुलर 1 साल भर में या 6 महीने में कराए, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए जिससे इस तरीके की बीमारी से बचा रहे? साल में 1 बार सफिशिएंट है। T3, T4, TSH कहीं भी लैब में, अच्छे लैब में हो जाता है। थायराइड प्रोफाइल भी इसको बोलते हैं। और एनटी-टीपीओ एक जाँच होता है। जब ये नहीं होता है, ये तीनों नॉर्मल आते हैं, और यदि बढ़ा हुआ, अरे तब भी आपको लक्षण सब मिल रहे हैं थायराइड, तो एनटी-टीपीओ कराते हैं। वो कहीं भी लैब में ईज़िली हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है। शहर के लैब में हर जगह थायराइड प्रोफाइल अवेलेबल है। थायराइड में सर एक अंग्रेजी की दवा थायरॉक्सिन आती है, उसमें 100 एमजी या 80 एमजी या 75 एमजी इस तरीके की होती हैं। कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि वो सिर्फ 100 एमजी अगर खाते हैं तो लगातार उसी को खाते रहते हैं, वो बीच में जांच नहीं कराते हैं। तो सिर्फ उसी दवा के आधार पर चलने से क्या कोई दूसरी बीमारी उत्पन्न हो सकती है या कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में बताइए? हाँ, नहीं, दवा जब भी थायराइड की ले रहे हैं, तो जाँच तो करानी चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि वो टीएसएच बहुत घट जाता है, और वो फिर हाइपर में पहुँच जाता है, जो हम बता रहे हैं कि आँख बाहर निकल जाएगी, धड़कनें बढ़ जाएँगी। जी। तो जाँच तो करानी हर 6 महीने पे करानी चाहिए, और उसके अनुसार ही डोज़ को टाइट्रेट करना, मतलब डोज़ को कम-बेशी करना है। तो जाँच तो कराना ही चाहिए।
आप सुन रहे थे डॉक्टर जेपी सिंह सर को। हम आशा करते हैं कि आपको थायराइड से संबंधित तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँची होंगी। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम और भी रोग की जानकारी डॉक्टर साहब के सहयोग से और तमाम माध्यमों से आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका अपना समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार।